सुप्रभात बच्चों, आप सबका नवजीवन पब्लिक स्कूल की संस्कृत की कक्षा में स्वागत है। हमने पूर्व ज्ञान में पाठ 2 के प्रश्नोत्तर देखे थे, जिनमें सर्वनाम पदों का प्रयोग रिक्त स्थान में करना था और हमने एक वचन से बहुवचन में बदलने वाले वाक्य भी देखे थे। आज हम प्रश्न नंबर 2 पुल्लिंग शब्दों को स्त्रीलिंग रूप में बदलिए देखेंगे और प्रश्न नंबर 3 देखेंगे विभक्तियों वाला। अभ्यास कार्य में आपको प्रश्न नंबर 2, 3 बुक में फिल करना है। अब हम प्रश्न नंबर 2 देखेंगे। देखिए प्रश्न नंबर 2, अधोलिखित शब्दानाम स्त्रीलिंग रूप पाणि लिखत। नीचे दिए गए शब्दों का स्त्रीलिंग रूप लिखना है। एष, एष पुल्लिंग एक वचन है, तो हमें एषा स्त्रीलिंग एक वचन लिखना है। एष पुल्लिंग एक वचन, तो उसका स्त्रीलिंग एक वचन क्या होगा? एषा। स पुल्लिंग एक वचन, तो स्त्रीलिंग एक वचन सा। हमें ये जो शब्द दिए गए एष, स, तौ, ते, ये पुल्लिंग शब्द है, इनका स्त्रीलिंग रूप लिखना है। अगला देखेंगे तौ। अगला क्या है? तौ। तौ शब्द कौन सा है बताइए? तौ शब्द पुल्लिंग द्विवचन है, तो हम स्त्रीलिंग द्विवचन लिखेंगे ते। स्त्रीलिंग वचन क्या होते हैं? सा, ते, तः। और पुल्लिंग में क्या होते हैं? स, तौ, ते। तो तौ क्या हुआ? द्विवचन हुआ पुल्लिंग, तो वैसे स्त्रीलिंग क्या होगा? सा, ते, ता। तो ते लिखेंगे द्विवचन। ते बहुवचन है, स, तौ, ते। तो वैसे ही स्त्रीलिंग में हम बहुवचन लिखेंगे सा, ते, ताः। तो क्या आएगा? ताः। अगला देखेंगे छात्रः पुल्लिंग एक वचन, इसका बनाएंगे स्त्रीलिंग एक वचन छात्रा। यहाँ पर विसर्ग नहीं आएगा, आकारांत शब्द है ये। छात्र अकारांत शब्द है और ये आकारांत शब्द है। अजह, अजह मतलब बकरा, तो इसका होगा अजा। अश्वः, अश्वा। बालकः, बालिका। स्त्रीलिंग एक वचन में विसर्ग नहीं आएगा। आगे हम देखेंगे अगला प्रश्न नंबर 3। आप भी अपना पेज टर्न कीजिए। प्रश्न नंबर 3 आपको ये सब पेंसिल से फिल करना है। देखिए प्रश्न नंबर 3, विभक्तिम वचनम च लिखत। विभक्ति और वचन लिखिए। च का अर्थ होता है और। च का अर्थ क्या होता है? और। आपने राम शब्द याद किए थे पहले। राम शब्द हो, बालक शब्द हो, इनके रूप उसी के अनुसार चलेंगे। देखिए पहला देखिए पुष्पेशु। पुष्पेशु के देखिए पुष्प नपुंसक लिंग है, इसकी प्रथमा और द्वितीय अलग चलती है, बाकी पूरी राम शब्द के जैसे चलती है। तो पुष्पेशु, रामेशु कौन सी विभक्ति आ रही है? सप्तमी बहुवचन। विभक्ति ये वाला प्रश्न करने के लिए आपको राम शब्द या बालक शब्द का ज्ञान होना आवश्यक है। तड़ागे सप्तमी एक वचन। तड़ागे सप्तमी एक वचन। फले, फलम, फले, फलानी नपुंसक लिंग है। फलम, फले, फलानी। तो फले कब आ रहा है? प्रथमा विभक्ति द्विवचन। ग्रहे सप्तमी एक वचन। वने सप्तमी एक वचन। आप राम शब्द जरूर याद कीजिएगा, उससे आपको ये अभ्यास कार्य करने में आसानी होगी। अजय, अजय शब्द स्त्रीलिंग है। अजा का अर्थ होता है बकरी। अजय शब्द प्रथमा द्विवचन होगा। छात्रा शब्द चलेंगे वैसे ही चलेगा। छात्रे, ये छात्र वाला नहीं, ये छात्रा, ये भी आकारांत है, ये भी स्त्रीलिंग है, प्रथमा द्विवचन। विद्यालयम द्वितीया एक वचन।
गजौ प्रथमा द्विवचन, कमलानी प्रथमा बहुवचन। आपको राम शब्द और छात्रा शब्द याद होने चाहिए। इन शब्दों से हमें विभक्ति करने में आसानी होगी। आगे हम देखेंगे अगला प्रश्न। बहुविकल्पी प्रश्न है। हमें इनमें से एक सही विकल्प चुनकर लिखना है। प्रश्न नंबर 1 देखेंगे। एष, एष हमने पढ़ा था पुल्लिंग एकवचन, एष का बहुवचन रूप है। क्या था? एष, एतौ, एते। तो बहुवचन रूप क्या हो रहा है? एते। एष का बहुवचन रूप एते। क का अर्थ होता है कौन, इसका बहुवचन रूप क्या होगा? के। अश्व, अश्व का द्विवचन रूप है, जैसे हमने पढ़ा था पहले, अश्व, अश्वौ, अश्वः। राम शब्द के जैसे ही चल रहे हैं, तो अश्व का द्विवचन रूप क्या होगा? अश्व, अश्वौ, द्विवचन ग। एतत् का बहुवचन रूप है। एतत् शब्द के रूप कैसे चलेंगे? एतत्, एते, एतानि। नपुंसकलिंग में एतत्, एते, एतानि। तो बहुवचन रूप पूछ रहा है तो क्या होगा? एतानि। पत्राणि का अर्थ है, पत्राणि क्या है? बहुवचन है, तो इसका क्या होगा? बहुत से पत्ते। आपको ये सब पेंसिल से करना है सारा वर्क, और सुंदर गुड हैंड राइटिंग में करना है। अगला देखेंगे। देखिए, ये एक चित्र दिया हुआ है, यहाँ पर बहुत सारे पक्षी उड़ रहे हैं, तो उन्हीं के बारे में लिखिए। बहुत सारे पक्षी, तो खगा बहुवचन रूप, खगा उड़यंती, पक्षी उड़ रहे हैं। अब यहाँ देखिए, 2 अश्व, 1 और 2, तो द्विवचन का प्रयोग होगा। जैसे हम बोलते राम है, रामौ, तो अश्वः, अश्वौ, द्विवचन अश्वौ। इसमें भी द्वितीय विभक्ति आएंगे, अश्वौ धावत। आप बोलते हैं ना पट्टी, पठत, पठंती। पट्टी एक के लिए, पठत द्विवचन, पठंती बहुवचन। तो यहाँ क्या आएगा? धावत द्विवचन। बहुत सारे कमल हैं, तो कमलानी विकसंती बहुवचन। नीचे देखिए, 2 जने हैं ये, 1 2, तो 2 के लिए क्या आएगा? एतौ लिखत। पढ़ती, पठत, पठंती, वैसे ही लिखत, लिखती, लिखत, लिखंती। लिखत द्विवचन, यहाँ पर 2 लोगों के लिए आ रहा है। यहाँ पर देखिए, बकरी, अजाहा, बहुत सारी बकरियां हैं, 2 3, 1 2 3 बकरियां हैं, तो अजाहा चरंती, बकरियां चरती है। यहाँ देखिए, 2 वानर है, तो 2 के लिए क्या लेंगे? एतौ वानरो स्त। स्त क्यों आया? स्त का मतलब है। अस्ति हमेशा एक वचन के लिए आता है, अस्ति का मतलब होता है स्तौ, स्त द्विवचन, और संति बहुवचन के लिए आता है। इनका अर्थ होता है। इन तीनों का अर्थ क्या होता है? आपको यह कार्य बुक में पेंसिल से फिल करना है और सबमिट करवाना है। थैंक यू।